गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका मैथमेटिकल लॉजिक का जो है तो न्यू कंसेप्ट स्टडी करेंगे, दैट इज स्विच। स्विच क्या होता है देखिए, अ स्विच इज अ टू स्टेट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। यानी एक सर्किट होता है, सपोज ये सर्किट है। इस सर्किट में देखिए साइंस में पढ़ा है आपने, 9th और 10th में आपको टॉपिक था ये, उसके ऊपर ही बेस है ये सर्किट है। एल का मतलब लैंप है। अगर देखिए यहाँ पे करंट अगर फ्लो होगा तो लैंप जो है तो ग्लोज करेंगे, यानी उजाला देगा। ओके, तो सर्किट का फंक्शन क्या रहता है, सॉरी स्विच का फंक्शन क्या रहता है। स्विच इज टू अ स्टेट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। वी शैल डिनोट सर्किट बाय लेटर्स S1 S2 S3 S4 etc, जो आपको लगा एक्सेट्रा आप यूज कर सकते हो। ओके, चलिए व्हेन स्विच क्लोज यानी ऑन। अब क्लोज कैसा रहेगा, देखिए ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे फ्लो रहा करंट, तो ये क्लोज रहेगा। ठीक है, यानी स्विच ऑन है तो करंट फ्लो होगा इन द सर्किट एंड लैम्प ग्लोज। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन द स्विच इज ओपन ऑफ द करंट डज नॉट फ्लो हेंस द लैम्प डज नॉट ग्लो। यानी क्या, जब स्विच ओपन रहेगा ना ऑफ रहेगा। देखो अब ये जो सपोज आपका एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर का वायर है, कॉपर से जो है तो हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। तो ये कॉपर का वायर है, सपोज मैंने इसको ऊपर रख दिया। करंट तो यहाँ से फ्लो हो रहा था लेकिन यहाँ से ऊपर कर दिया, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, करंट ब्रेक हो गया। तो ऐसे टाइम पे ये ओपन है, क्या ये स्विच ओपन है, लेकिन जब स्विच ओपन रहता तो करंट क्या हो जाता, ऑफ हो जाता। तो यहाँ पे करंट पास नहीं होगा। लेकिन यहीं पे देखो, यहाँ पे स्विच क्लोज है यानी करंट पास हो रहा, दैट इज ऑन। समझ में आया। तो यहाँ पे ये स्विच क्लोज है लेकिन क्या है, ऑन है। और यहाँ पे स्विच ओपन है लेकिन कैसा है, करंट ऑफ है, यानी करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। नाउ the theory of symbolic language can be used to represent a circuit by a statement pattern, and for given statement pattern a circuit can be constructed। देखो आपको जो है तो एक जो थ्योरी रहती है सिंबॉलिक लैंग्वेज की, उसका आप यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट अ सर्किट बाय स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न के जरिए से आप सर्किट को प्रेजेंट कर सकते हैं। और फॉर अ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न अ सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्ट। यानी अगर आपको पैटर्न दिया है तो आपको सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, या फिर सर्किट दिया तो पैटर्न को शो करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पैटर्न को। ठीक है, नेक्स्ट, switching having same state will be denoted by same letters and called equivalent switches। जिस switches में same state रहते उसको हम same letter से denote करते, उसको बोलते equivalent switches। switches having opposite state are denoted by S and S dash। अब देखिए ऐसे switches जिसके अंदर opposite state है तो उसको हम एक तो S से and S dash से denote करेंगे, they are called complementary switches। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज P बोले तो S1 और मेरे पास S डैश भी है, S डैश S1 डैश, तो इसको कहेंगे हम निगेशन P। क्या कहेंगे, निगेशन P। मतलब जो दिया हुआ रहता स्टेटमेंट पैटर्न के स्टेट, उसके हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ता। सपोज P को हमने समझे S1 और S डैश है 1 में, तो उसको हम निगेशन P, यानी डैश क्या शो करता है, ये निगेटिव है। क्या शो करता है, ये निगेटिव है, निगेशन शो करता है। ओके, अब देखो वी राइट P स्विच S1 एंड निगेशन P स्विच S डैश 1, ये जो तो S डैश है। ओके, एंड Q स्विच S2 निगेशन Q स्विच S डैश 2। अब देखो इन इनपुट आउटपुट टेबल वी रिप्रेजेंट 1 व्हेन द स्टेट ऑफ स्विचेस इज ऑन। जब इनपुट और आउटपुट टेबल रहता है उसके अंदर जो है तो जब टेबल स्विचेस ऑन रहता यानी करंट फ्लो रहता, स्विचेस क्लोज रहता और करंट फ्लो होता, उस वक्त हम उसको 1 से डिनोट करते। किससे डिनोट करते, 1 से। और जब स्विच बंद रहता है यानी उसमें से करंट फ्लो नहीं करता तो उसको हम किससे डिनोट करते, 0 से। नाउ टू स्विचेस इन सीरीज, टू स्विचेस S1 एंड S2 कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड इलेक्ट्रिक लैम्प L ग्लोज। देखो ये स्विच है आपका पूरा इतना बड़ा, S1 और S2 से इसको कनेक्ट करे हुए, यहाँ पे तुम्हारा लैम्प ग्लो होगा। अब ये ओपन है, कैसा है, ये ओपन है, कैसा है,
ओपन है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा इसमें, लेकिन ये सीरीज कंटिन्यू है। क्या ये सीरीज कंटिन्यू है, इसलिए यानी ये स्विचेज जो है सीरीज में है, इसलिए इसको एंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंड। एक लाइन में अगर रहे तो क्या यूज करना? एंड। चलो लेट P द स्विच S1, Q द स्विच S2, L बोले तो लैम्प ग्लो या फिर ओनली द लैम्प। अब देखो इसका इनपुट आउटपुट कैसे रहेंगे, ये P Q, अब ये सीरीज में एक साथ है, स्विचेस सीरीज में तो एंड लेते, क्या लेते हैं? एंड। जैसे एक के बाद एक रहना आगे, यहाँ पे S1 S2 हो सकता था आगे S3 होगा या फिर S4 होगा, लेकिन यहाँ पे दो ही लिए, तो ऐसा कंटिन्यूस रहा तो एंड लेना, तो जो कि हमने यहाँ लिए देखो एंड, P Q एंड। अब देखो P का क्या फॉर्मूला है? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो यहाँ पे क्या लेना है? ट्रू की जगह 1 लेना और फॉल्स की जगह 0 लेना है। तो पहले दो ट्रू दो फॉल्स, यानी पहले 1 1 देन 0 0, Q में 1 0 1 0, और एंड में क्या होगा? बोथ आर सेम, द रिजल्ट विल बी सेम, यानी बोथ ट्रू रहा तो ट्रू रहता, वैसे यहाँ पे बोथ 1 रहे तो 1, बाकी सब 0। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, टू स्विचेस इन पैरेलल। आप कैसे स्विचेस देखना? पैरेलल, यानी एक ऊपर एक नीचे। जब ऐसा रहेगा तो इसको और लेना, क्या लेना? और। क्या लेना? और। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट फॉर P और Q। यहाँ पे P है, Q है, P और Q। चलो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यानी 1 1 0 0 1 0 1 0। क्या और क्या बोलता? और का फॉर्मूला क्या? बोथ फॉल्स, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। जैसे यहाँ पे बोथ क्या है? फॉल्स की जगह 0 है, तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे? 0, बाकी सब 1 1। ओके, नाउ आपका एक्सरसाइज 1.5 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड राइट देयर इनपुट एंड आउटपुट। पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, फिर उसका इनपुट आउटपुट भी लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या आपका स्टार्ट में S1 है, नीचे S2, इधर S3। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट, सॉल्यूशन में लेट P the switch Q अब आपको लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखना है आपको? सिंबॉलिक फॉर्म। अभी डायग्राम को देखो, ये डायग्राम में सीरीज में क्या है? S1 है, मतलब सिंगल है वो, तो क्या है? वो P है। ओके, अब ये दोनों नीचे आ गए, नीचे आ गए यानी क्या? और पैरेलल कैसे रहता? और रहता। अभी ऊपर देखिए हमने टेबल में, तो ये क्या हो जाएगा? और। अब ये देखो, ये एक के बाद एक के बाद एक, जो सीरीज में रहता क्या रहता? एंड रहता, यानी ये S2 क्या है? Q है, तो यहाँ लिखेंगे Q एंड S3 क्या है? R। ठीक है, ये ऊपर P था आपका, एज इट इज P लिखिए। तो स्विच इज S1, ये P है, उसके बाद और Q एंड R। ओके, S2 क्या है? Q है, लेकिन ये सीरीज में है, स्विचेस सीरीज में, इसलिए इसको एंड लेते हैं हमने। अभी देखे R यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसके बाद से ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है हमको। ओके, अभी क्या अपने पास? P है, Q है, R है, तीनों भी राइट। P है, Q है, अब क्या बनाना है? Q एंड R, Q एंड R, और लास्ट में P और Q एंड R। ठीक है, चलो हम इसमें क्या करते हैं? 4 बार ट्रू लेते हैं। कितने बार? 4 बार। तो हम यहाँ कितने बार लेंगे? 4 बार 1 लेंगे। 1 1 1 1 0 0 0 0। यहाँ पे क्या होगा? 1 1 0 0 1 1 0 0, और यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0। बड़े 1 बोले तो ट्रू है और 0 बोलते फॉल्स है, आपके समझने के लिए। जैसा हम यहाँ पे 4 बार ट्रू लेते, 4 बार फॉल्स लेते, वैसा सिमिलरली यहाँ पे 4 बार
ये लिया हुआ है 4 बार, वो लिया हुआ है, ओके। जीरो, सॉरी ये बोले तो 1 लिया हुआ है और वो बोले तो 0 लिया हुआ है। अभी एंड है, क्यू एंड आर, एंड या होता बोथ सेम तो रिजल्ट विल बी सेम, यानी ट्रू। अगर बोथ सेम रहे तो रिजल्ट क्या आता, ट्रू रहे तो ट्रू आता, तो ये 1 है तो 1, यहाँ पे रिजल्ट 1, बाकी का यहाँ पे है, बाकी सब 0, ठीक है। नेक्स्ट पी एंड, पी का और इसका एंड है, पर यहाँ पे क्या और है, और क्या होता है बोथ 0 तो मैं 0, यहाँ पे बोथ 0 है, नहीं यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, अच्छा यहाँ पे 0 है, यस 0, यहाँ पे 0, यस यहाँ पे 0, यस, बाकी सब 1 1 1 1 1, ओके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें भी हमको इसी करना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट पी, अब ये S1 डैश है, ये S1 है, ठीक है ना। S1 is switch, Q, S2 is switch। अब तो यहाँ पे S डैश है, इसमें क्या है, S डैश है, यानी S डैश बोले तो कि हम निगेशन लेते हैं। अब S1 का स्विच है तो उसका निगेशन क्या आएगा, S डैश 1, negation P, S dash 1 is switch, negation Q, S dash 2 is switch, ठीक है ना। चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेंगे अब हम। अब देखो सबसे पहले क्या आपके पास, ये क्या है, ये सीरीज में S डैश 1 और S2 सीरीज में है, सीरीज में तो एंड आता है। S डैश 1 बोले तो क्या, निगेशन P, तो लिखेंगे निगेशन P एंड S2 बोले तो क्या है, ओनली Q, ठीक है ना। अब इसको ब्रैकेट लगा देता मैं। अब ये नीचे नीचे क्या रहता, और में रहता, बोला कंटिन्यू रहे तो सीरीज में रहे तो एंड लेता, और नीचे रहे पैरेलल रहे तो क्या लेता, और लेता। तो यहाँ पे क्या आएगा, और S1 क्या है, S1 P, S1 डैश क्या है, निगेशन ऑफ S1 2 है ये, सॉरी S डैश 2 है, S डैश 2, S डैश 2 क्या है, निगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब हमको टेबल प्रिपेयर करना है। टेबल में क्या आएगा, पी क्यू आएगा, निगेशन पी निगेशन क्यू भी आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू। और उसके बाद ये ब्लॉक बनाना है, निगेशन पी एंड क्यू, उसके बाद ये वाला बनाना है पी एंड निगेशन क्यू, और लास्ट में पूरा बनाना है निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू, ओके। चलो अब दो तो ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जैसे कि 1 1 0 0 1 0 1 0। अच्छा निगेशन क्या होगा, 1 का 0, इधर 0 1 1, क्यू का 0 1 0 1। अब निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू, एंड क्या होता है, बोथ वैल्यू सेम रहना, सेम है नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, चलो बाकी सब 0। पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, एंड क्या होता है, बोथ वैल्यू सेम, तो रिजल्ट विल बी सेम, बोथ वैल्यू सेम, नो देयर इज यस, इधर नहीं इधर नहीं, 0 0 0। निगेशन पी एंड क्यू, इसका और इसका, ये दोनों का जो ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे, और मैं और क्या होता है, बोथ 0 तो मैं 0 0 0, बाकी सब ओके। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है।